एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। देखिए आपको क्या लगता है इसका आंसर। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आ रहा है तो आप कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके आप देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आ रहा है तो अपना आंसर बता सकते हैं, फिर मेरे द्वारा बताए जाने पर आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपने सही दिया है या गलत। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो देखिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर, क्या अनुपात होगा। अगर आपको पहले से पता है या समझ आ रहा है आंसर तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर होगा सी, 1/r²। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। चलिए मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर होगा ए, घट रही है। इसका सही आंसर होगा ए, घट रही है। जी हाँ, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट रही है। एक धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से प्रश्न को देखिए, एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो सही आंसर इसका होगा ए, बढ़ेगी। जी हाँ, आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पे आप जरूर कंसंट्रेट करें। तो चलिए प्रश्न है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि क्या मापा जाता है। तो अब तक आपने अपना आंसर शायद कमेंट करके बता भी दिया होगा। चलिए आप मिला लीजिए आपका आंसर सही होता है या गलत। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि सही आंसर होगा। अगर आपको पहले से पता है किसी प्रश्न का आंसर तो आप कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। तो अब तक आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया होगा। चलिए मैं अब आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ए, ओम मीटर। जी हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ए, ओम मीटर। यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। फिर से सुनिए प्रश्न को, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। इसका सही आंसर होगा ए, 0.2। जी हाँ, सही आंसर होगा इसका ए, 0.2। मतलब 0.2% इंक्रीज कर जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध। सही आंसर होगा इसका बी, बढ़ता है। सही आंसर होगा इसका बी, बढ़ता है। जी हाँ, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का कारण है, मतलब किस वजह से विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, विद्युतीय विभव में अंतर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विद्युतीय विभव में अंतर। किर्चहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है।
जी हाँ, किर्चहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देखना है कि किर्चहॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत का पालन करता है। 4 सिद्धांत दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आ रहा हो या आप गेस कर सकते हैं तो अपना आंसर गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना आंसर बताइए। चलिए, अब तक आपने अपना आंसर टाइप करके नीचे भेज दिया होगा और आप मिला लीजिए कि आपका आंसर सही होता है या गलत। तो प्रश्न है, किर्चहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, मतलब 4 सिद्धांत दिए गए हैं, किस सिद्धांत का पालन करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा बी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बी, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जी हाँ, किर्चहॉफ का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बने रहे मेरे वीडियोस के साथ और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि लगातार जल्दी जल्दी वीडियो ऑब्जेक्टिव के फिजिक्स के आने वाले हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।